गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र में हम लोगों ने देखा हुआ था किस तरीके से भक्ति के साधन को अपनाने से भक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें भक्ति के साधन में हम लोगों ने देखा था कि आचार्यों का ऐसा मत है, तस्या साधनानि, जिसमें कहा गया, देखिए, तस्या साधनानि गायन्ति आचार्य। आचार्यगण उस भक्ति के साधन को बताते हैं। कौन से साधन? उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था विषय त्याग, संग त्याग, दो तो देखा था, एक त्याग होना चाहिए, फिर अखंड भजन हमारे अंदर होना चाहिए, फिर भगवत गुण श्रवण और कीर्तन, ये गुण होना चाहिए, ये हमें करना है, ये साधन अपनाना है। महापुरुषों का संग करना है तो महापुरुषों की कृपा दृष्टि होगी, और जब भगवान का लेस मात्र भी कृपा हो जाए तो हमें भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब इसको याद रखने का हम लोगों ने निमोनिक भी कल देखा था। विषय से त्याग हुआ तो संग का भी त्याग हो जाएगा। फिर किसका संग? किसी का संग नहीं। विषय से त्याग तो संग त्याग। फिर वो क्या करता है कि भगवान की तरफ वो अखंड भजन में जुट जाता है और भगवान के गुण सुनता है और कीर्तन करता है, महापुरुषों की शरण में जाता है, उनकी कृपा की प्राप्ति होती है। तब जाकर के कहीं भगवत कृपा, लेस मात्र भगवत कृपा की प्राप्ति होती है, तब भक्ति दृढ़ हो जाती है। अब यहाँ जो बात कही गई है, महापुरुषों का संग करना है तब महापुरुषों की कृपा होगी, तो महापुरुषों के संग का महत्व बताया गया है नारद भक्ति सूत्र में, जिसमें नारद जी व्यास जी से कहते हैं, महत संगः तु दुर्लभ अगम्य अमोघ च। महत संगः तु दुर्लभ अगम्य अमोघ च। महत संगः तु दुर्लभ अगम्य अमोघ च। ये जो महापुरुषों का संग है ये आसान नहीं है, ये दुर्लभ है, अगम्य है, अमोघ है। दुर्लभ भी है, अगम्य भी है और अमोघ भी है। तीनों बातें कही गई। किनका साथ? महापुरुषों का साथ। हो सकता है यहाँ से तीनों शब्द से मिलकर के क्वेश्चन आ जाए। फिर कहा गया है कि इनका संग कैसे प्राप्त होगा, तो भगवान की कृपा से संग प्राप्त होता है महापुरुषों का। लभ्यते अपि तत् कृपया एव। लभ्यते अपि तत् कृपया एव। लभ्यते अपि तत् कृपया एव। यानी कि जब भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी तब आपको महापुरुषों का संग भी प्राप्त होगा। तब महापुरुषों का संग भी आपको प्राप्त होगा। अभी तक महापुरुषों की महिमा के बारे में कह रहे हैं, तब जाकर के प्राप्त होगा। आगे कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेद अभावात। तस्मिन् तज्जने भेद अभावात, क्योंकि भगवान में और उनके भक्त में भेद का अभाव है। कोई भेद नहीं है भगवान में और भक्त में। भगवान भक्त जो है वो भगवान के स्वरूप ही होते हैं, यानी भगवान के भक्त भगवत स्वरूप ही होते हैं। ये भी कहा गया महत्ता बताते हुए। महापुरुष कौन है? वो तो भक्त है, वो दृढ़ भक्त है, जिनकी भक्ति दृढ़ हो चुकी है, तो वो भगवान के समान ही उनको कहा गया है। अब कहा गया इसीलिए उस महासंघ की ही साधना करो, यानी कि उस महापुरुषों के संग मिल जाए हमें, इसकी कोशिश में लगे रहना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। तत एव साध्यताम, तदेव साध्यताम, तत एव साध्यताम, तदेव साध्यताम। उस महासंघ की ही साधना करो, उसी की साधना करो। दृढ़ता से बात दो बार कही गई है, एक ही बात को दृढ़ बनाने के लिए दो बार कही गई है। यानी कि महापुरुषों का संग बहुत जरूरी है। जैसे आप ये देखोगे, जिस दिन आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हो, दिल से आपने पढ़ लिया, उस दिन आपके भाव अलग लेवल के होते हैं। फिर 2 दिन बाद जब वो चीजें स्मृति में हट जाती हैं, फिर भाव हमारा नॉर्मल हो जाता, फिर हम जो है, जो हमारा पहले का है वो हो जाता है। जब पढ़ने भर से इतना हो तो किसी महापुरुष के संग से सोचिए कि आपके चित्त पर कितना प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए ये बात कही गई है। अब भक्ति में बाधा क्या है? बाधा की चर्चा यहाँ आ रही है। कहा गया कुसंगति बाधा है। कुसंगति हम लोग कर लेते हैं ना, कहते नहीं नहीं समाज के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? ऐसी संगति की क्या जरूरत है? कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। भगवान का शरण पकड़ लीजिए, सारा काम हो जाएगा। दुह संग सर्वथा एव त्याज्य।
दुह संग सर्वथा एव त्याज्य। दुह संग का यानी खराब संग का, कुसंगति का हमेशा ही त्याग करना चाहिए। कुसंगति को कभी भी उसमें नहीं पड़ना चाहिए, कुसंगति का हमेशा त्याग करना चाहिए। सीधा एक लाइन में है, इसमें और कोई कहने वाली बात नहीं। अगर है किन्हीं की कुसंगति तो त्याग दीजिए, आज से अभी से प्रण लीजिए, क्योंकि नारद मुनि कह रहे, भगवान की वाणी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। सर्वनाश कारणत्वात्, अब इसमें कितनी चीजें कही गई हैं सर्वनाश का कारण? काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश, ये 5 चीजें कही गई। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश और बुद्धिनाश। अब इसको जोड़िएगा भगवत गीता से, भगवत गीता से भी जोड़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, वहां भी यही शब्द, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सर्वनाश का कारण है ये। अब देखिए आगे कहते हैं तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ति। तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ति। तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ति। ये काम क्रोध, जो ये तरंगे काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश, ये तरंग जो है समुद्र की लहर की तरह विशाल रूप धारण कर लेता। शुरुआत में छोटे होती है, छोटी तरंगे होती। कामना पहले छोटी सी कोई कामना होगी, पहले थोड़ा सा कोई क्रोध आएगा कामना में विघ्न होने से, बाद में वही समुद्र की तरह विशाल रूप धारण कर लेता अगर उसके आगोश में फंसते चले गए तो। इसीलिए काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश का त्याग करना है, नहीं तो सर्वनाश का कारण है। सर्वनाश कैसे? समंदर में फंस गए तो बचना मुश्किल है, क्योंकि ये लहर जो है, ये तरंग जो है समंदर का विशाल रूप धारण कर लेता है। ये सचेत किया गया है, ऐसे बचने के लिए कहा गया इन चीजों से। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, माया से कौन तर जाता है? कौन, ये जो माया रूपी जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, इससे बाहर कौन निकल पाता है? तो पहले सवाल उठाया गया है, कस तरती मायाम। कस तरती, कैसे तरे, कैसे तरे माया से, माया से पार कैसे जाए? कस तरती मायाम। कस तरती मायाम, बहुत सुंदर है ये। कस तरती, कैसे तरे? तो उसका जवाब देते हुए कह रहे हैं, यह संगम त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। यह संगम त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। कौन तरता है माया से? कौन तरता है? कस्तरती मायाम, जो सब संगों का परित्याग कर देता है। यह संगम त्यजति, बाकी सारे संगों का त्याग कर देता है, और सिर्फ एक त्याग को यो महानुभवम सेवते, सिर्फ महानुभव महापुरुषों की सेवा में लग जाते हैं, वो ममता रहित हो जाते हैं। निर्ममो भवति, कैसे? संग त्याग दीजिए, बाकी संग जो आपको भगवान से दूर कर रहे हैं। महानुभव का संग कीजिए, जो महापुरुष हैं उनका संग कीजिए, तो निर्ममो भवति, निर्मम हो जाएंगे हम खुद। कितनी सुंदर बात कही। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या कैसे बन सकता है, ये भी आपका सवाल होगा। निर्ममो भवति के लिए क्या जरूरी है? तो 2 चीजें दे देंगे, संगम त्यजति एक ऑप्शन दे देंगे, महानुभवम महानुभावम सेवते, तो ये दोनों सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत होगा। तो संगम त्यजति यो महानुभावम सेवते, तब निर्ममो भवति। अब क्या कहा गया, कौन माया से तरता, उसकी चर्चा हो रही। तो माया से कौन तरेगा? जो महानुभव का संग करेगा, बाकी संगों का त्याग करेगा, वो माया से तरेगा, तो निर्मम भवती हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से भी, 17 स्तंभ से भी परे हो जाता है, और जो योग और क्षेम का परित्याग कर देता है। योग क्षेम शब्द गीता में भी पढ़ा हम लोगों ने कठोपनिषद में भी पढ़ा हुआ है, और यहाँ भी देखिए आया हुआ योग क्षेम शब्द, योग क्षेम का भी परित्याग कर देता है। क्या कहा गया है? अब सूत्र में देखिए,
यह विविक्त स्थानम सेवते, यह विविक्त स्थानम सेवते, यह लोक बंधम उन्मूलयति, यह लोक बंधम उन्मूलयति, निस्त्रय गुण्यः भवति, योग क्षेमम त्यजत। वो विविक्त स्थान का सेवन करता है, निर्जन स्थान में निवास करता है। निर्जन मतलब किसी से कोई संग नहीं, कहने का तात्पर्य है। आप कहेंगे अब इसको पढ़कर फिर से मत घर से भागने की सोचिएगा। जो घर में फंसे तो फंसे रहिए, उसी में कहा गया उसी को कीजिए, भगवान में लगे रहिए। लेकिन सन्यासी, जो सन्यासी निर्जन स्थान में निवास कर रहे हैं, विविक्त स्थान को का सेवन कर रहे हैं, यह लोक बंधन उन्मूलयति, लौकिक बंधनों का त्याग कर दिया हुआ है जिन्होंने, माया से तर जाएंगे। निस्त्रय गुण्य भवति, जो निस्त्रय कहा गया, तीन गुणों से परे हो जाते हैं। सत रजतम, तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, और योग क्षेम का त्याग हो जाता है उनका, परित्याग। योग क्षेम क्या होता है? योग मतलब हुआ जो नहीं है उसकी प्राप्ति, योग हुआ। योग क्षेम में दो शब्द है ना, योग और क्षेम। जो नहीं है उसकी प्राप्ति योग है, क्षेम है उसकी रक्षा। तो भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान ही हमारा योग क्षेम पूरा करता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ तो योग क्षेम का भी कहते हैं परित्याग। योग क्षेम के परित्याग से मतलब ये है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करने वाले हैं कि हमें इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, फिर उसकी रक्षा में दिमाग लगाना है, कहीं कोई चुरा के ना लेके भाग जाए, कोई बात। तो योग क्षेम का परित्याग से ये अर्थ हुआ। क्या है? कस्तरती कस्तरती माया, हम लोग पढ़ रहे हैं, माया से कैसे तरें। पहले क्या कहा गया? महापुरुषों का संग करना है। फिर यहाँ कहने जो निर्जन स्थान में निवास करता है, लौकिक बंधनों को तोड़ देता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है, योग क्षेम का भी परित्याग कर देता है। फिर से देखिए, माया को कौन पार कर जाता है? कस्तरती कस्तरती, माया की बात आई है। संग का त्याग, महापुरुषों की सेवा, और निर्मम यानी कि वस्तु में ममता नहीं रखता है। विशेष स्थिति महापुरुषों के साथ होगी तो निर्ममम भवतु हो जाएंगे, निर्मम स्थिति में पहुंच जाएंगे, यानी माया ममता नहीं रहेगी किसी। निर्मम का मतलब ये नहीं है किसी को खूब निर्ममता से मारेंगे पीटेंगे, नहीं 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 नहीं। वस्तु में माया आपकी नहीं रह जाएगी, ममता नहीं रह जाएगी। निर्जन स्थान में निवास, लोक बंधन से मुक्त, तीनों गुणों से परे हो जाना, योग क्षेम को भी त्याग देना। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इसको स्पेशल नोट में कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लीजिएगा, ऊपर हमने वैसे लिखा हुआ है। अब अगले ही सूत्र में कहते हैं, जो कर्म फल का त्याग कर देता है, कर्मों का भी त्याग कर देता है, सबको त्याग करके जो निर्द्वंद हो जाता है, उसके बाद फिर कहते हैं जो वेदों का भी भली भांति परित्याग कर देता है, और जो अखंड भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है, वे सूत्र पढ़ेंगे। जो अखंड भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेता है, वह तरता है, वह तरता है, वह लोगों को तार देता है। खुद तो तरता है, तरता है, लोगों को भी तार देता है। अब देखिए, इसको सूत्र से देखिए। यह कर्म फलम त्यजते, यह कर्म फलम त्यजते, कर्माणि संन्यस्यति, ततो निर्द्वंद्वो भवति। जो कर्मफल का त्याग कर देता है, कर्म फलम त्यजति कर्माणि संन्यस्ति, जो कर्मों का भी त्याग कर देता है, कर्मों के संग का त्याग कर देता है, ततो निर्द्वंद्वो भवति, सब त्याग कर जो निर्द्वंद्व हो जाता है, किसी भी द्वंद्व में नहीं पड़ता है, जो वेदों का, या वेदान अपि संन्यस्यते केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते, या वेदान अपि संन्यस्यते केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेदों का भी भली भांति त्याग कर देता है, और अखंड भगवत प्रेम में केवलम, केवल अविच्छिन्न अनुरागम, केवल उस ऐसा अखंड जिसमें कोई छिन्न भिन्न वाली स्थिति ना हो, छिद्र ना हो, ऐसे अनुराग में लग जाता है भगवान के प्रति, उनको ही प्रेम प्राप्त होता है। लभते, लभते मतलब क्या लभते? भगवत प्रेम का लाभ उनको मिलता है। और फिर कहते हैं, फिर क्या स्थिति होगी? सतरते सतरते सलोकान
तारयति, सतरति सतरति सलोकान तारयति, कस्तरति कस्तरति सतरति सतरति सलोकान तारयति। लेकिन दोनों सैंडविच है, बीच में मटेरियल है, उसको याद रखना। कस्तरती का और लास्ट में जाए वह तरता है, वह तरता है, वह लोगों को तार देता है, तरता है तार भी देता है, लेकिन बीच में जो मटेरियल है उसको याद रखना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। पूरा सीक्वेंस यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए आगे ऊपर हम लोगों ने देख लिया था 7, फिर एक कर्म फल का परित्याग, अहंकार युक्त कर्म का परित्याग भी करना है, वेदों का त्याग करना है, भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है फिर वो। अब यहाँ देखिए जुलाई 2022 में सवाल पूछा गया था, नारद भक्ति सूत्र में मायातीत होने के लिए कौन से 3 उपाय बताए गए हैं, इसमें से 3 लीजिए। कर्म फल का त्याग, सदा खुश रहना, अहंकार युक्त कर्मों का त्याग, निर्द्वंद्व हो जाना, प्राण साधना, कौन सा होगा बताइए, कौन सा होगा? कर्म फल का त्याग, कर्म फल का त्याग, अहंकार युक्त कर्मों का त्याग और निर्द्वंद हो जाना। ए सी डी है। सदा खुश रहना ये तो उसमें अपने आप ही होता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। और प्राण साधने के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो ए सी और डी होगा, यही उत्तर सही है। ए सी डी पहला उत्तर सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेम का स्वरूप क्या है, जिस प्रेम की इतनी चर्चा हो रही है उस प्रेम का स्वरूप क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय। अब वचन से इसको आप बता ही नहीं सकते। ये ऐसे ही है जैसे कोई फल आपने ऐसा खाया जो पहले आपने कभी खाया नहीं, और तो उसका अगर कोई पूछे कैसा स्वाद था तो आप कैसे बताओ, किससे तुलना करोगे? पहले वैसा कोई स्वाद आपने खाया ही नहीं, उससे मिलता जुलता भी कोई नहीं खाया, तो आप कैसे बताओगे? और वो कोई और खाया ही नहीं तो उसका स्वाद बता ही नहीं सकता है। अब जो खा रहा है पहली बार में वो निःशब्द हो जाता, अनिर्वचनीय हो जाता, जो जो खाएगा सब अनिर्वचनीय हो जाएगा, सब अनिर्वचनीय हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया प्रेम का स्वरूप, यानी प्रेम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? भक्ति के लिए। भक्ति के लिए वो जो प्रेम का स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। फिर आगे कहा गया है, देखिए कैसे अनिर्वचनीय है। मुंह का आस्वादनवत, मुंह का आस्वादनवत, गूंगे प्राणी के स्वाद अनुभव के समान है। अब यहाँ पर इस तरह से कहा गया, मान लीजिए कोई बोल नहीं पा रहे हैं, वाक से दिव्यांग है वो, और उन्होंने कोई स्वाद लिया, आप कितना भी पूछोगे वो बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। उसी तरीके से अनिर्वचनीय है ये प्रेम, भक्ति रूपी प्रेम। फिर कहते हैं प्रकाशते क्वापि पात्रे, प्रकाशते क्वापि पात्रे, विरले में ऐसा प्रेम प्रकट होता है। कोई विरला ही होगा जिसमें ऐसा प्रेम प्रकट होता है। ऐसा प्रेम गूंगे की तरह हो जाए वो, अब कुछ उसके अनिर्वचनीय कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, ऐसे भक्ति उनको प्राप्त हो गई। फिर आगे कहते हैं इसी में प्रेम का स्वरूप, उस भक्ति के स्वरूप की चर्चा हो रही है, तो प्रेम रूपी भक्ति की चर्चा हो रही है, उसके स्वरूप की। गुण रहितम कामना रहितम प्रतीक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। क्या क्या चीजें हैं? गुण रहितम, वो गुण रहित है। कामना रहितम, कामना रहित है। प्रतिक्षण वर्धमानन, हर क्षण बढ़ता रहता है। अविच्छिन्नम, वो विच्छेद रहित है, वो टूट फूट नहीं हो सकता, भंग नहीं हो सकता, अविच्छिन्न है वो। और कहा गया सूक्ष्म तरम, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो। अनुभव स्वरूपम, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, वाणी से नहीं बताया जा सकता है। क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट यहाँ से। गुण रहित, कामना रहित, हर पल हर क्षण बढ़ने वाला है, अविच्छिन्न है, वो कभी कम टूट फूट उसमें नहीं हो सकता है। सूक्ष्म तरम है, वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और वो सिर्फ अनुभव में आने लायक है। यही स्वरूप बता रहे हैं उस प्रेम का। फिर आगे कहते हैं तत्प्राप्य तत् एव अवलोकयति, तत्प्राप्य तत् एव अवलोकयति, तत् एव शृणो, तत् एव शृणोति,
तत् एव भाषयति तत् एव चिंतयति तत् प्राप्य तत् एव अवलोकयति, जब उसको प्राप्त कर लेता है। तत् एव अवलोकयति, जब इस प्रेम को प्राप्त कर लेता है तो वो प्रेम ही प्रेम का अवलोकन करता है। तत् एव शृणोति, फिर वो प्रेम ही प्रेम सुनता है, हर चीज प्रेम ही प्रेम लगता है। तत् एव भाषयति, फिर अगर वो कुछ बोलेगा तो प्रेम का ही वर्णन करता है, यानी भक्ति का ही वर्णन करता है। तत् एव चिंतयति, अगर उसके दिमाग में कुछ चिंतन चल रहा है तो उस प्रेम का ही चिंतन चल रहा होता है। ये दूसरा वाला प्रेम है, भगवान वाला प्रेम है, उसकी चर्चा हो रही है। जब वो प्रेम को पा लेता है तो प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है, प्रेम का ही चिंतन करता है। अब आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति के लक्षण का क्रम बताए। अब उसको लक्षण का क्रम कहा जा रहा है, प्रेम का, भक्ति कहें या प्रेम कहें। गूंगे के रसास्वादन की भांति किसी किसी पात्र में प्रकाशित होती है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, कामना रहित होता है, गुण रहित होता है। पहले कौन सा आएगा ये बताइए। सी। हाँ, प्रेम का अनिर्वचनीय। स्वरूप फर्स्ट ऑप्शन सही है। सी के बाद ए वाला आएगा, ठीक है। सी के बाद ए, पहला ऑप्शन सी, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, गूंगे अनिर्वचनीय है। किसी किसी पात्र में प्रकाश होता है। फिर उसके बाद गुण रहित है और कामना रहित है। गुण रहित, कामना रहित कहा गया है। एक सेकंड, हाँ देखिए, गुण रहित पहले, फिर कामना रहित कहा गया। ऐसे इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा सी भी दया नहीं खा रहे हैं, पूरी गहराई से सवाल पूछ रहे हैं, तो पहला उत्तर सही होगा। तो तुरंत का हम लोगों का पढ़ा हुआ था, प्रेम से पढ़ रहे थे तो हो गया। तो इसको भी अच्छे से देख लीजिए। अब सेकेंडरी डिवोशन क्या होता है, द्वितीयक भक्ति क्या होता है, उसके बारे में आगे चर्चा की गई है। द्वितीयक भक्ति जिसमें कहा गया है गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदात, गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदात। गौणी भक्ति गुण भेद से या आर्त आदि भेद से 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ 2 चीजें कह दी गई। एक तो कहा गया है गुण आदि भेद से, यानी सतरज तम की बात आई है, उससे भी 3 प्रकार का गौणी भक्ति होता है, गौणी भक्ति की बात आई है। फिर कहा गया है आर्त आदि, आर्त आदि से मतलब कहा गया है कि जो भक्त के प्रकार होते हैं आर्त आदि भेद से भी, जो आर्त है, जिज्ञासु है, इस तरह के जो भगवत गीता में भी बताए गए हैं भक्तों के प्रकार, उससे उस भेद से 3 प्रकार के होते हैं। गुण और आर्त आदि की चर्चा आई हुई है। तो बहुत सारे व्याख्याकार इसमें अलग अलग व्याख्या करके बताते हैं, सतरज और तम की व्याख्या करके बताते हैं। सूत्र में ऐसा नहीं दिया हुआ है, वो हम व्याख्या जानते हैं। सात्विक का क्या गुण होता है, राजसिक का क्या गुण होता है, तामसिक का क्या गुण होता है, उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं। आगे आते हैं, उत्तर स्मात पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवते। उत्तर उत्तर के क्रम से, पूर्व पूर्व क्रम की भक्ति कल्याणकारिणी होती है, यानी कि पीछे से आगे बढ़ते जाएंगे। पीछे से आगे मतलब तामसिक से चेंज होकर के राजसिक, राजसिक से चेंज होकर के सात्विक में आते जाएंगे। उत्तर से जो है हम बढ़ते चले जाएंगे, पूर्व की तरफ क्रम से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी अपनी कमियों को हमेशा दूर करते हुए आगे बढ़ना है। पहले तामसिक जितनी कमियां हैं उसको दूर करना है, फिर राजसिक कमियों को दूर करना है, फिर सात्विक पर आना है। इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। अब भक्ति की, ये कौन सी भक्ति की बात आ रही थी, गौणी भक्ति की चर्चा हो रही थी। ऊपर में ध्यान रखिए, गौणी भक्ति, गौणी भक्ति की चर्चा थी कि गुण भेद से या आर्त आदि भेद से 3 प्रकार की होती है। हो सकता है ये पूछ दे गौणी भक्ति के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 3 प्रकार बताए गए हैं, बस इतना ध्यान रखें। अब भक्ति कहा गया है कि सुलभता कैसे है और क्या महत्ता है, इसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है भक्ति के लिए, बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ है। सबसे सुलभ कहा गया है भक्ति को। भागवत का पुराण में भी कहा गया सबसे आसान क्या है, भक्ति है। कलयुग में तो
बहुत कम भक्ति से ही आपको बहुत कुछ मिल जाता है। क्या कहते हैं? अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, अन्य सभी मार्गों से ये भक्ति का मार्ग सुलभ है। सभी मार्गों की अपेक्षा भक्ति का मार्ग सुलभ है। फिर कहते हैं प्रमाणांतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्, प्रमाणांतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्, यानी भक्ति खुद ही प्रमाण है, भक्ति अपने आप में प्रमाण है। इसके लिए किसी और प्रमाण की अपेक्षा नहीं की जा सकती, स्वयं में ही प्रमाण है। भक्ति खुद प्रमाण है इसके लिए कि भक्ति में सच में कुछ होगा क्या, श्रेष्ठ है क्या, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। फिर भक्ति क्या है? तो शांति रूपात परम आनंद रूपात च, शांति रूपात परम आनंद रूपात च। भक्ति शांति रूपा है और परम आनंद रूपा है। क्या है भक्ति? शांति रूपा है और परम आनंद रूपा है। ये ध्यान रखिए, शांति रूप भी है, परम आनंद रूप भी है। फिर कहा गया भक्त को क्या करना चाहिए। अब भक्त के बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए। 61वें से लेकर 65वें तक के सूत्र में क्या कह रहे हैं नारद जी, वो देखिए। लोक हानो चिंता न कार्या निवेदिता आत्मलोक वेदवत। अब कहते हैं चिंता नहीं करनी चाहिए। लोक हानो चिंता न कार्या निवेदिता आत्मलोक वेदवत। लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब भगवान में रम जाइए। मीरा जो है, मीराबाई रम गई थी, वो लोक हानि की चिंता उनको नहीं रह गई थी, तभी आज तक हम उनका नाम लेते हैं, उनकी मिसाल देते हैं भक्ति में। लोक हानि की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसने अपने आप को लौकिक कर्मों से और वैदिक कर्मों से, लोक वेदवत लौकिक और वैदिक दोनों कर्मों से ईश्वर को समर्पित कर, यानी उसके सारे कर्म किसको समर्पित हैं? ईश्वर को समर्पित हैं। इसीलिए उनको लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दिए, लौकिक कर्म भी और वैदिक कर्म भी। देखिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि छोड़ दिया है कर्म, समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया हुआ है। और क्या कहा जा रहा है? ना तत् सिद्धो लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागस्तत् साधनम च कार्यमेव। न तत् सिद्धो लोक व्यवहारो हेयः किंतु फल त्यागस्तत् साधनम च कार्यमेव। जब तक भक्ति मार्ग में सिद्धि ना मिले, ना तत् सिद्धो, जब तक सिद्धि ना मिले, लोक व्यवहारो हेयः, तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए। किंतु फल त्यागस्तत्, लेकिन फल का त्याग कर देना चाहिए और फिर साधन को करते रहना चाहिए। लोक का, किंतु आपको कहा गया है कि लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना है जब तक सिद्धि नहीं मिल जाए। सिद्धि मिलने पर अपने आप छूट जाएगा, लेकिन आपको फल का त्याग जरूर कर देना चाहिए। फल त्याग का मतलब आसक्ति का त्याग, कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए और साधन में जुटे रहना चाहिए, भक्ति के साधन में जुटे रहना चाहिए। फिर देखिए क्या कहते हैं आगे। स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्र न श्रवणीयम। स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्र न श्रवणीयम। स्त्री का, धन का, नास्तिक का और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। यहाँ स्त्री से तात्पर्य है गलत संदर्भ की चर्चा हो रही है। लोग बड़े रसिक होकर के सवाल करते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, उनका वो फलाने के साथ फलाना भाग गई क्या, उसका उसके साथ चक्कर चल रहा क्या। यहाँ इस संदर्भ में, इस संदर्भ में नहीं है। अगर इसको स्त्री का पूरा स्वरूप मान करके चल लेंगे तो फिर कहेंगे मीराबाई की चर्चा क्यों करें, उनका चरित्र क्यों सुने। अरे मीराबाई का चरित्र तो सुनना है, क्योंकि वो महापुरुषों की श्रेणी में थी,
इसीलिए इस शब्द को समझना पड़ेगा। लेकिन शब्द से एग्जाम की दृष्टि से स्त्री, धन, नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए। बहुत सुंदर। इसके बाद आगे देखिए किसके लिए बताया गया है, जो भक्ति में अब शुरू कर रहे हैं। तो हम मान लीजिए हम आप भक्ति में लग गए, तो हमारे लिए कहा जा रहा है ऐसे ऐसे आपको व्यवहार करना चाहिए। फिर कहते हैं अभिमान दंभादि त्याज्यम, अभिमान दंभ आदि त्याज्यम। अभिमान का त्याग कर दीजिए, दंभ आदि का त्याग कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है, हम जैसा नोट्स बना रहे हैं वैसा कोई नहीं बना सकता है, हम जितना पढ़ रहे हैं उतना कोई नहीं पढ़ सकता। ये अभिमान है, दंभ है, इसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ाइए अपना, आप पढ़िए अपना, लेकिन उसमें अभिमान और दंभ क्यों? तो भक्त के लिए अभिमान और दंभ का भी त्याग कहा गया है। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 65वें नंबर का जो सूत्र है, इसमें कहा गया है तद अर्पित अखिल आचरह सन काम क्रोधाभिमान आदि तस्मिन् एव करणीयम। तद अर्पित अखिल आचरह सन काम क्रोधाभिमान आदि तस्मिन् एव करणीयम। अब सारे जो आपके आचरण हैं सब क्या करना है, भगवान को समर्पित कर देना है। उसके बाद भी यदि काम क्रोध अभिमान आदि बच जाए, लगे आपको कि काम क्रोध और अभिमान रह गया हुआ है, तो बाद में उसको भी अर्पित कर दीजिए। पहले सब कुछ अर्पित कर दीजिए भगवान को, और फिर भक्ति में जुट जाइए। जब जुटेंगे भक्ति में तो आपको अपनी कमियों का अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। जब आपको ये एहसास होगा अरे बाबा हमारी तो कामनाएं जो है खत्म नहीं हो रही हैं, हमें क्रोध भी आ रहा है, कामना और क्रोध का अंदाजा लग गया, अभिमान का भी अंदाजा लग गया, तब क्या करना है, कहते हैं उस स्थिति में सचेत कर रहे हैं, उस स्थिति में उसको फिर से भगवान को अर्पित कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए। कितनी अच्छी बात बताई। पता है नारद जी को कि रास्ते में चलने में ये सारी सारी बाधाएं आएंगी। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, ये जो आचरण है कैसा हमें करना चाहिए भक्त को, ये चर्चा आ रही थी। भक्त को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड अ डिवोटी डू, डिवोटी को क्या करना चाहिए। तो डिवोटी को ये सारी चीजों का पालन करना चाहिए। अब आगे 65 तक हम लोगों ने देख लिया सूत्र संख्या। प्रेमी भक्तों की महिमा बता रहे हैं, ग्लोरी ऑफ भक्तास बता रहे हैं। प्रेमी भक्त मतलब भक्त ही है, प्रेमी शब्द और उस महिमा मंडन करने के लिए इस्तेमाल हो गया। तो भक्तों की महिमा के बारे में कहते हैं कंठा अवरोधा रोमांच शुभिः परस्परम लप्यमानाः पावयन्ति कूलानि पृथ्वीं च। कंठा अवरोधा रोमांच शुभिः परस्परम लप्यमानाः पावयन्ति कूलानि पृथ्वीं च। ऐसे जो अनन्य भक्त होते हैं, कंठा अवरोध, कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर के परस्पर बात करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को भी पवित्र कर देते हैं। पावयंती कुलानी पृथ्वी छ, अपने कुल का तो कुल को तो पावन कर ही देते हैं, पृथ्वी को भी पावन कर देते हैं। अब यहाँ कंठावरोध मतलब क्या है, भक्त जो है, भक्त है, कंठ में अवरोध है, अवरोध मतलब एकदम भरा हुआ गला है भगवान के प्रति, उस भाव में, विह्वल में रोमांच है उनको, एक एक रोम जो है भगवान के प्रति जो है एकदम रोमांचित हो रहा है। अश्रुयुक्त नेत्र वाले हैं भगवान के दर्शन करके, भगवान के बारे में सोच करके भी। वो कहते हैं परस्पर बात करते हुए ऐसे वो जो भक्त होते हैं भगवान की ही चर्चा करते हैं, अपने कुल को और पृथ्वी को पावन कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। ये प्रेमी भक्तों की महिमा बताई जा रही है। फिर कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्चा स्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसे भक्त और क्या है, तीर्थों को भी सुतीर्थ कर देते हैं, कर्मों को भी सुकर्म कर देते हैं, और शास्त्रों को भी सत शास्त्र कर देते हैं। इन सब में और उसमें व्यापकता फैला देते हैं और उसको निर्मल और पावन कर देते हैं।
तीर्थ में ऐसे भक्त हो तो तीर्थ जो है सुतीर्थ हो जाए, कर्म ऐसे हो तो कर्मों में को सुकर्म कर दे, शास्त्रों को सतशास्त्र बना दे। ऐसे होते उस भक्त की ऐसी महिमा होती है, क्योंकि वे तन्मय होते। तन्मया 70वां सबसे छोटा, तन्मया, क्योंकि वे तन्मय होते। किन में तन्मय होते हैं? भगवान में तन्मय होते, तन मन सब मिला होता है। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चेय भूर्भवति। मोदयन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाथा चेय भूर्भवति। ऐसे भक्त को देख करके मोदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कौन? पितरगण। मोदन्ते पितरो, पितर मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। नृत्यंती देवता, देवता लोग नाचने लगते हैं। सनाथा चेय भूर्भवति, ये पृथ्वी सनाथ हो जाती है। पृथ्वी को भी गर्व होता है कोई हमारे ऊपर ऐसा भक्त पैदा हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भेदभाव से रहित जो भक्त होते हैं, कास्ट क्रीड से वो रहित होते हैं वो भक्त, उनके बारे में और भक्तों की महिमा के बारे में कह रहे हैं। और भक्त कैसे हो जाते हैं वो? नास्ति तेसु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद है। नास्ति तेसु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेद है। उनमें जाति का, विद्या का, कुल का, रूप का, धन का, क्रिया का भेद नहीं रहता है। वो नहीं कहेंगे किस जाति के भक्त हैं आप, तो आपके साथ हम रुकें कि ना रुकें, कहीं रुकने की जरूरत पड़ी। विद्या आपकी कितनी है वो शास्त्रार्थ नहीं करेंगे। भक्त कभी शास्त्रार्थ नहीं करते हैं अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। वो रूप के चक्र में नहीं फंसेंगे, किस कुल के हैं इसके चक्र में नहीं फंसेंगे, कितना धन है नहीं फंसेंगे, कौन सी क्रिया कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उस चक्र में नहीं फंसेंगे। वो भेद नहीं करते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रह जाता उनके चित्त में। यतः तदीयाः, क्योंकि भक्त भगवान के ही होते हैं। भक्त तो भगवान के हैं, तो वो सारे भक्त भगवान के हैं। कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन सा चेहरा मोहरा, कितना धन, क्या क्रियाकर्म, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब तो भगवान के ही हैं। अब आगे भक्त के लिए ऊपर जो बात कही गई थी निर्देश, देखिए भक्त के लिए फिर से याद दिलाया जा रहा है। ऊपर भक्त के लिए निर्देश था, फिर से देखिए कह रहे हैं वादो न अवलंबय है, वादह न अवलंबय है। भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए। वाद विवाद में भक्त को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? आगे ये बात बता रहे। आप कहेंगे क्यों नहीं वाद विवाद में पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? बाहुल्य अवकाशत्वात् अनियत्वात् च, बाहुल्य अवकाशत्वात् अनियत्वात् च। क्योंकि वाद विवाद में बाहुल्य अवकाश है और वह अनियत है। अर्थात क्या मतलब हुआ कि वाद विवाद में क्या होता है? उत्तर प्रति उत्तर होता है, और वो क्या होता है? बाहुल्यता का अवकाश होता है उसमें, यानी कि बढ़ता ही चला जाता है वाद विवाद, कोई मानने को तैयार नहीं होता है। वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है, दोनों ओर से शब्दों की झड़ी लगती है, उसका कोई नियत नहीं होता, अनियत हो जाता है वो। तो जो बात ईश्वर के पास से जानी जा सकती है वो वाद विवाद से कैसे जानी जा सकती है? तर्क वितर्क से कैसे जानी जा सकती है? तो तर्क वितर्क का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो तर्क वितर्क कर रहे हैं वो खुद अज्ञानी है, तभी तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज जानने की जिज्ञासा है तो गुरु से पूछिए जिज्ञासा, या तो भगवान में रम जाइए, गुरु भी भगवान के ही शरण बताएंगे। फिर भी कोई चीज पूछना है तो गुरु से पूछिए। तर्क वितर्क से आपको नहीं पता चल सकता है। ये व्याख्या में विद्वानों ने ये व्याख्या दी है। अब आगे 76वें नंबर के सूत्र में नारद मुनि देवर्षि कहते हैं वेद व्यास जी से, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तद उद्बोधक कर्माणि अपि करणीयानि। उस प्रेम, वो जो प्रेम रूपा भक्ति है, उसकी प्राप्ति के लिए
भक्ति शास्त्र का मनन करते रहिए। कौन से भक्ति शास्त्र हैं? भागवत पुराण है, ये आप पढ़ रहे हैं अभी, नारद भक्ति सूत्र है। ऐसे भक्ति शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए। उस प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति के लिए ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति की वृद्धि हो। तद उद्बोधक कर्माणि, ऐसे कर्म भी कीजिए जिससे भक्ति बढ़े। तो कर्म क्या होगा? हमें शास्त्रों का पालन करना चाहिए, सत्पुरुषों का संग करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। फिर आगे कहा गया है, सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाने क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। सुख दुख इच्छा लाभ आदि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाने क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम। यानी सुख में, दुख में, इच्छा में, लाभ में, इन सब चीजों का त्याग हो जाए तो ऐसे की ताक में रहना चाहिए कब इनका त्याग हो जाए, कब सुख का त्याग हो जाए, कब दुख का त्याग हो जाए, कब इच्छा का त्याग हो जाए, कब लाभ आदि का त्याग हो जाए। ऐसे समय की प्रतीक्षा में, ताक में रहना चाहिए। एकदम कहते हैं ना, शिकारी की तरह कि दुख को खत्म करना है, इच्छा को खत्म, सबको खत्म, उस ताक में रहना चाहिए। आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए बिना भजन के, यानी आधा क्षण भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। भजन करते रहना चाहिए, भगवान में लगे रहना चाहिए। लग जाएंगे तो ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 78वें नंबर के सूत्र में नारद जी कहते हैं, अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता आदि चारित्र्याणि परिपालनीयानि। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता आदि चारित्र्याणि परिपालनीयानि। इसका परिपालन करना चाहिए। किसका? छोड़ना किसको चाहिए? ऊपर का आगे, किसको छोड़ना चाहिए, किसका पालन करना चाहिए? सुख दुख इच्छा लाभ आदि का तो त्याग कर देना है, उसी ताक में रहना है कि त्याग हो जाए। पालन क्या करना है? परिपालनीयानि कहा गया है। अहिंसा का, सत्य का, शौच का, दया का, आस्तिकता का, ऐसे जो चरित्र है, अच्छे सदाचार वाले जो चरित्र हैं, इसका भली भांति पालन करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंते, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंते भगवान एव भजनीयः, भगवान एव भजनीयः। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंते, हर वक्त पूर्ण भाव से निश्चिंत होकर के सिर्फ भगवान का ही भजन करना चाहिए। सर्वदा, हमेशा, सर्वभावन, सभी भावनाओं से निश्चिंत होकर, सभी भावनाओं से निश्चिंत हो जाइए और सिर्फ भगवान का ही भजन कीजिए। भगवान एवं भजनीय है, सिर्फ भगवान का ही भजन कीजिए। भाव सिर्फ भगवान में ही होना चाहिए। 4 बचा हुआ, इसको भी कर ही लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। भक्ति का फल और भक्ति की श्रेष्ठता, श्रेष्ठता की चर्चा तो ऊपर आई थी, भक्ति का फल देखते हैं, श्रेष्ठता को भी साथ साथ बताया गया फल के साथ में, तो उसको देखते हैं। 80वें नंबर के सूत्र में नारद जी कहते हैं, सह कीर्त्यमानः शीघ्रम एव आविर्भवति अनुभावयति भक्तान च। सह कीर्त्यमानः शीघ्रम एव आविर्भवति अनुभावयति भक्तान च। यानी कि कीर्तित होने पर, यानी प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर भगवान क्या होते हैं? शीघ्र ही, शीघ्रम एव आविर्भवति, शीघ्र ही प्रकट हो जा, आविर्भाव हो जाते हैं, शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं। कब होते हैं? जब आपकी भक्ति पूरे हृदय से हो जाती है, विह्वल हो जाते हैं, सिद्ध हो जाती है भक्ति, सब कुछ छूट जाता है, सिर्फ भगवान रहते हैं, तब वो शीघ्र ही वो आविर्भाव हो जाता है उस भगवान का, अपने इष्ट का, और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। अनुभावयति भक्तान च, भगवान अपने भक्तों को खुद का अनुभव करा देते हैं, उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। फिर कहते हैं, भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। त्रिसत्यस्य भक्ति एव गरीयसी, भक्ति एव गरीयसी। त्रिसत्यस्य,
त्रिसत्यस्य भक्ति एव गरीयसी, भक्ति एव गरीयसी, ऐसे तो त्रिसत्यस्य भक्ति एव गरीयसी, भक्ति एव गरीयसी। त्रिसत्य तीनों काया से, वचन से, मन से, सत्यों में भगवान ही, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। 2 बार कहा गया, भक्ति एव गरीयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है। तीनों कालों में, त्रिसत्यम में कहा गया, तीनों में 2 चीजें आई हुई हैं कि शरीर से, मन से, वचन से और भूत वर्तमान भविष्य, इसमें भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। ये 81 तक हमारा हो गया। अब 82वां सूत्र हम लोग देखते हैं। देखिए यहां से, यह प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी 11 प्रकार की होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भक्ति तो एक ही है, प्रेम रूपा भक्ति है, लेकिन एक होने के बावजूद भी इसके 11 रूप भासते हैं। जैसे कि देखिए, गुण महात्म्य शक्ति, गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति, परम विरहा शक्ति रूपा एकधा अपि एकादशा भवति, एकधा अपि एकादशधा भवति। 11 हो जाते हैं, होते हैं जैसे जितने भक्त होते हैं, कोई जो है रूप पर आसक्त होकर के भगवान की भक्ति करते हैं, कोई पूजा में भक्ति करते हैं, कोई स्मरण से भक्ति करते हैं, कोई सखा बन के भक्ति करते हैं, कोई दास से बन के भक्ति करते हैं, कोई वात्सल्य भाव से भक्ति करते हैं। भक्ति तो एक ही है, रूप अलग अलग हैं उनके। तो कौन से हुए रूप अलग अलग, देखिए कौन से, 11 प्रकार के। अभी नीचे 11 प्रकार के मेरे ख्याल से हमने दिया हुआ है, एक बार देख लें इसको। हाँ, पहले ये देखिए, एक एक करके, इसमें थोड़ा लंबा ही लिख दिया हमने। गुण महात्म्य शक्ति के बारे में कहा गया, दिव्य गुणों की महिमा के लिए प्रेम हो गया। दिव्य गुण है भगवान के, उनकी महिमा गा करके प्रेम में जुटे हुए हैं। लव फॉर ग्लोरीफाइंग द डिवाइन एट्रीब्यूट्स कहा गया गुण महात्म्य शक्ति में। जैसे उसमें नाम दिया गया कौन कौन लोग ऐसे थे, उनका नाम दिया हुआ। देवर्षि नारद भी हैं उसमें, महर्षि वेद व्यास, सुखदेव जी, याज्ञवल्क्य जी, ऐसे नाम दिए गए हैं। फिर रूपा शक्ति कहा गया, लव ऑफ डिवाइन ब्यूटी, दिव्य सौंदर्य का प्रेम होता है, दिव्य सौंदर्य वाला प्रेम है। यहाँ दिव्य गुणों की महिमा, यहाँ दिव्य सौंदर्य का प्रेम कहा गया है। फिर आगे तीसरा वाला है, 11 में से तीसरा देखते हैं एक एक लाइन में। पूजा शक्ति, लव ऑफ वर्शिप, पूजा से प्रेम, पूजा वाला प्रेम है, उस तरह से भक्ति कर रहे हैं। फिर स्मरणा शक्ति कहा गया है, यादों में हमेशा प्रभु हैं, लव ऑफ रिमेम्बरिंग कहा गया है। फिर दास्या शक्ति, लव ऑफ सर्विस कहा गया है। अक्रूर जी, विदुर जी, हनुमान जी, ये सब क्या है, लव ऑफ सर्विस के उदाहरण है। ये दास्या शक्ति, दास कहते हैं ना, दास हैं। फिर सख्या शक्ति कहा गया, लव ऑफ गॉड एज अ फ्रेंड, गॉड एज अ फ्रेंड। अर्जुन है, उद्धव जी हैं, संजय, सुदामा जी हैं, ये सब क्या है, सख्या शक्ति वाले हैं। कांता शक्ति, अष्टपटरानियां आदि को कहा गया है, जिसमें लव ऑफ गॉड एज दैट ऑफ अ वाइफ। इस तरह से पटरानियां हैं, वो कांता शक्ति से आसक्त होकर के भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं। फिर वात्सल्य शक्ति हो गया, वात्सल्य शक्ति में कैसे दशरथ कौशल्या वाली बात हो गई, नंद यशोदा जी वाली, वासुदेव देवकी जी वाली बात हुई, जो भगवान को बच्चे के स्वरूप में देख रहे हैं, वात्सल्य प्रेम बरसा रहे हैं। लव ऑफ गॉड एज दैट ऑफ अ चाइल्ड, ईश्वर के प्रति एक बच्चे जैसा प्रेम। आत्मनिवेदना शक्ति, सेल्फ सरेंडर वाला आत्मनिवेदन हो गया, सेल्फ सरेंडर। हनुमान जी भी सरेंडर कर दिया, हालांकि दास से भी थे, वो भी हो गए। राजा बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, विभीषण जी ने समर्पित कर दिया, तो युद्ध से पहले ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। तन्मया शक्ति, पूर्ण तल्लीनता, तन से मन से तल्लीन हो जाना। तो इसमें याज्ञवल्क्य जी, सुखदेव जी, सनकादिक जी, इन लोगों का नाम आता है। फिर बात आती है परम विरहा शक्ति रूपा। परम विरहा, ब्रज के जो नर नारी हुए उनके लिए कहा गया परम विरह,
एक क्षण भी अगर विस्मरण हो जाए तो व्याकुलता, परम व्याकुलता वाली स्थिति जो नारद जी ने कहा हुआ है, उस परम व्याकुलता वाली स्थिति हो जाए। 2 सूत्र और बचा हुआ है बस। 83वां नंबर का सूत्र है, इति एवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एक मताः कुमार व्यास सुक सांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिल्य शेष उद्धव आरुणि बलि हनुमान विभीषण आदयो भक्त्याचार्या। ऐसे नाम है, नाम बताए कौन कौन से भक्ति किनकी श्रेष्ठ है, कौन भक्ति के आचार्य हैं। तो कुमार हुआ जिसमें सनत कुमार आदि हुए, वेद व्यास जी हुए, सुखदेव जी हुए, सांडिल्य जी, गर्ग जी, विष्णु और कौंडिल्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान जी, विभीषण आदि जो है भक्ति के आचार्य इनको माना गया है। ऐसे लोगों की निंदा स्तुति का पाठ कुछ भी भय ना करके एक मत से ऐसा ही कहते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ये लोग क्या कहते हैं, लोक निंदा की, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं करते हैं, किसी के भय की चिंता नहीं करते हैं, और एक मत से सब कहते हैं भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और लास्ट वाला कहा गया है, अभी आता हूं देव जी, लास्ट में कहते हैं इदम नारद प्रोक्ते शिवानुशासनम विश्वसिते श्रद्धते सप्रेष्ठ लभते इति। यानी कि नारद जी द्वारा जो ये बात कही गई है, जो कि शिवानुशासन भी कहा गया, एक नाम वहां छूटा हुआ था, नारद भक्ति सूत्र को शिव अनुशासन भी कहा जाता है, शिवानुशासनम, शिवानुशासनम भी एक नाम है नारद भक्ति सूत्र का, ध्यान रखिएगा। अंतिम अगर आ जाए ना, ये कौन सा सूत्र संख्या है नारद भक्ति सूत्र का, भगवान शिव का नाम लास्ट में लिए हैं 84वें नंबर के सूत्र में, तो याद रहेगा ना कि जो नारद जी के द्वारा कही गई शिव अनुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं वे प्रियतम को पाते हैं, विश्व को जीत लेते हैं, एकदम प्रियतम को पा लेंगे, वो प्रियतम को पाते हैं, वो श्रेष्ठ चीज को पाते हैं, उस भक्ति को पा लेते हैं। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया नारद भक्ति सूत्र।